बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अपनी पार्टी ने कुपवाड़ा में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर खामोश विरोध प्रदर्शन किया। अपनी पार्टी के लीडर व साबिक एमएलए करना राजा मंजूर की क़यादत में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले पर विरोध करते हुए एलजी प्रशासन से मांग की कि जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे गरीब लोग परेशान हैं और बगैर छत के हो रहे हैं। तो कोई फॉर्मल ऑर्डर करो, क्योंकि आपके नीचे वाला तबका जो है जम्मू कश्मीर में खून भी चलते हैं, बुलडोजर भी चलती है, लोगों को कई दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं, लोगों के मकान भी तोड़े जा रहे हैं। ये संभाल के यहाँ करे, यहाँ आपने अभी बुलडोजर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपनी पार्टी कॉन्शियस है। जम्मू कश्मीर की खातिर मैं बात कर रहा हूँ कि आप कोई फॉर्मल ऑर्डर करें, क्योंकि आपके जनरल सेक्रेटरी परसों दे दिया कि कोर्ट का ऑर्डर एक बार ला, उसको भी हम निकालेंगे। लिहाजा गवर्नर साहब एक बात कहते हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने दूसरी बात की, तो ये कंफ्यूजन है। आप इस कंफ्यूजन को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दूर करें। प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने विरोध करते हुए शुक्रवार को आरिसपुरा में सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि इस अभियान को तुरंत बंद किया जाए एवं लोगों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक दिए जाएं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला ग्रामीण प्रधान एडवोकेट हरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौहाला मोड़ तक आक्रोश रैली भी निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक प्रोटेस्ट रखा था यहाँ पे, जिसका मेन मकसद ये था कि जो स्टेट लैंड जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की जा रही है उसके खिलाफ हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा था, जिसमें मैक्सिमम जो है लोकल जो पब्लिक है इन्होंने हमारा साथ दिया। और इसका एक ही मकसद था कि जो ज़मीन जो एक्वायर की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जब ये घर बने थे जो जिनको आज बेघर किया जा रहा है लोगों को, तब ये गवर्नमेंट सोई थी। और ये चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर आपने ये फैसला जल्दी से वापस नहीं लिया तो ये एक जन सैलाब उभर के बाहर आएगा, जिसमें लोकल पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी। एक तरफ सरकार गरीबों को बहबूदी और तरक्की के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर चलाकर गरीबों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक वजीर और अपनी पार्टी लीडर जावेद मुस्तफ़ा मीर ने किया। अपनी पार्टी की जानिब से बडगाम में खामोश एहतजाज के दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की और कहा कि सरकार को चाहिए कि इन्हदामी कार्रवाई के बजाय कुछ और कदम उठाए ताकि गरीबों को नुकसान ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हदामी कार्रवाई ही करनी है तो सबके साथ एक ही रवैया रहना चाहिए। हमारे नुमाइंदे ने जावेद मुस्तफ़ा मीर के साथ खास बातचीत की है। वादी में इन दिनों बुलडोजर या डिमोलिशन की खबरें आम है, उस पर एहतजाज हो रहे हैं, लोग अपना हक मांग रहे हैं और तरह तरह के जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो हो रहे हैं। तो इसी तरह का एक खामोश एहतजाज बडगाम में हुआ। यहाँ पर जो साबिक मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर असेंबली के, वो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने सिट इन प्रोटेस्ट किया, मकसद जानेंगे और क्या पैगाम वो देना चाहते हैं। जज साहब, एहतजाज कर रहे हैं आप, लेकिन जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है उसके खिलाफ आप क्यों है? डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ मैं नहीं हूँ। जिसने गलत किया है, अगर उनको आप नोटिस सर्व करते हो, उनका गलत है, करें डिमोलिश जनाब। हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन हम कहते हैं जो यहाँ 70 साल से 60 साल से 50 40 30 साल से घास चराई स्टेट लैंड, इसको तो कोई पूछता नहीं था। तो आप अगर आज हम ये कहते हैं कि इसको निकालना है, निकालिए भाई, यूज कीजिए ना अच्छे पर्पस के लिए। लेकिन जिसको रहने के लिए कुछ है नहीं, छत नहीं है, तो उसको भी आप बेघर करना चाहते हो। यहाँ तो PMIY के तहत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहले उसको इंदिरा आवास योजना कहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहते हैं, उसके तहत तो आप हमें पैसे देते हो रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, ताकि हम ये जो है मकान बना सके वो गरीब। आज अब गरीब को ही खदेड़ रहे हैं, गरीब को ही गिरा रहे हैं, ये गलत बात है। तो क्या लगता है आपको, इस तरह की जो ये कार्रवाई हो रही है, आपके मुताबिक
नाइंसाफी अगर हो रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या पैगाम देना चाहती है ये यहाँ की हुकूमत? मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ जनाब, हम तो रियाया हैं इस वक्त, जो हुकूमत में साहिब इख्तिदार हैं, हम उनको ये गुजारिश करते हैं कि जनाब जो बिग फिशेस हैं या स्मॉल फिशेस हैं, यू लाइक व्हाट यू वुड लाइक टू कॉल देम, लेकिन जो ये जैसे यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ पे मान लीजिए ये घास चराई पे है, अब ये डीसी ऑफिस के बाहर है, अब 70 साल तक इस पे किसी को नजर नहीं पड़ी। आज मुझे अचानक ख्वाब आता है कि ये जी बाहर मेरे ये तो घास चराई पे है, निकालो तोड़ो इसको, ये कौन सा इंसाफ हुआ? अगर आपको बुक ऑफ लॉ ये भी और अल्लाह की तरफ से दयानतदारी के साथ सबको एक ही आईने से देखिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा, वरना ये किसी को सताना, किसी को रुलाना, ये ठीक नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने कहा एक तरफ से जहां सरकार लोगों की बहबूदी के लिए स्कीमें निकाल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, और दूसरी तरफ से जो गरीब है उनसे ज़मीनें छीन जा रही है। उन्होंने कहा कि बुलडोजिंग के बजाय कुछ और इकदाम करने की ज़रूरत है, और उन्होंने अपील की है कि बुलडोजिंग के बजाय कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे जो आपकी ज़मीन है वो भी निकले और लोगों का भी नुकसान ना हो। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर में 2017 से 2021 तक 4,598 ड्रग तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामले में भारी वृद्धि हुई है, जो चिंता में होने के कारण विभिन्न प्रकार की दवाओं का सेवन करते हैं। ऐसे युवाओं का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि नशे के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने नशीले पदार्थों के बुरे प्रभाव के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के अलावा नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 60,000 ड्रग एडिक्ट हैं। इस आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 सालों में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में 1500% की बढ़ोतरी हुई है। ये काफी बड़ा और खतरनाक है। श्रीनगर में मुख्य नशीली दवाओं की पुनर्वास सुविधा में हर दिन कम से कम 150 व्यसन के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें से 95% हेरोइन का सेवन करने वाले हैं। सरकारी और पुलिस अस्पतालों के विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती होने से जम्मू क्षेत्र भी पीछे नहीं है। नशे के आदी युवकों का उपचार कर रहे चिकित्सक स्वीकार करते हैं कि युवाओं द्वारा विभिन्न मादक पदार्थों के सेवन में तेजी से वृद्धि हो रही है। उनका कहना है कि पैसे की आसान उपलब्धता के अलावा बाजार में विभिन्न प्रकार की दवाओं की उपस्थिति के साथ साथ माता पिता द्वारा गैर सदार दृष्टिकोण जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों में तेजी से वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भारी मात्रा में ड्रग्स का आना भी इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। One of the most prominent substance use disorder that we see in this state is opioid use, which people call it as chitta here, and many of the patients are IV drug abusers, and that is one substance that is being predominantly used in Jammu. Other substances that we get here are alcohol and also a few cases of cannabis dependence disorder. So probably one reason for the prevalence of substance use disorder / drug abuse. Drug abuse को हम substance use disorder बुलाते हैं। Substance use disorder is a lack of opportunities for occupation in this state. एडिक्शन तो एडोलेसेंस में दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके बहुत से रीजंस हैं। रीजंस इस तरह से हैं कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है। जो पेरेंट्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं वो एक लिमिट सेटिंग नहीं कर रहे हैं बच्चे को कि एज ए स्टूडेंट हमें उनको कितना पैसा देना है और कितना नहीं, तो वो कहीं सीन से एब्सेंट है और उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए
वो मनी से उस चीज़ को अपनी एब्सेंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो एक 14 साल का बच्चा या 15 साल का या 18 साल का बच्चा जो है, अगर उसे एक लिमिट से ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उसके लिए ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि मैं उस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल में लाऊं, तो जिसकी वजह से वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। जम्मू कश्मीर में नशे की समस्या इतनी गंभीर है कि केंद्र सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है। 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में 6 नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं को समर्पित किया, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 5 और कश्मीर संभाग में 1 शामिल है। वर्चुअल मोड फंक्शन में मौजूद जम्मू के डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर में युवाओं द्वारा नशे की लत काफी गंभीर है। उनका कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काफी कदम उठाए जाने की जरूरत है। ड्रग्स से पहले नहीं मिलते थे, पर अब ड्रग्स मिलना शुरू हो गए। इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारे यंग लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो हमारी ये पहल है कि जित हद तक जो लोग को अभी नशे की लत नहीं लगी, उन लोगों को प्रॉपरली गाइड किया जाए ताकि वो उसकी चपेट में ना रहें, और जो लोग इस चपेट में आ चुके हैं उन लोग को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। ये जो आज की इनॉग्रेशन है, ये एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल जो NDTC सेंटर है दिल्ली एम्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू एक स्कीम के तहत जम्मू को भी मिली है, और 4 अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू प्रोविंस में उनको भी मिली है। इसके तहत हम कुछ लोगों को अपॉइंट भी कर सकेंगे, कुछ फ्री दवाइयाँ भी आ सकेंगी ताकि लोगों को मुफ्त में दवाई मिल सके, वो यहाँ पर एडमिट हो सके, इलाज कर सके, ताकि वो फर्दर नशे बढ़ने के चलते ठीक होने की तरफ जा सके और ये मैसेज पूरी सोसाइटी में जा सके। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की माफ कोशिश के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्शन के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और जो कि न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाजमी बात है, लेकिन जो सोसाइटी है, बल्कि जो सोसाइटी है उसके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का बायस है। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोग भी इसके लिए जागरूक हो रहे हैं, सोशल अवेयरनेस जो लोगों की है वो बढ़े, तो उसके लिए जो उनका भी सहारा लिया जा सकता है। नौजवान बेटे जो यंगस्टर के जो जाल फंस रहे हैं उनको इस जाल से बाहर निकाला जाए, और वो सोसाइटी हम आगे बढ़ाएं जो कि ड्रग, नशे और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे मुक्त हो। कैमरामैन चांद के साथ समीर पर न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers.
नवाबाद पुलिस ने चिट्टा और नशा तोलने वाली मशीन सहित तालाब तिलों से तस्कर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू के तालाब तिल्लो इलाके में रेड कर नशा तस्करों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस नशा तस्कर से 7 से 8 मोबाइल फोन और कुछ रुपए भी बरामद हुए। ये हमें पुलिस को शायद कोई इनपुट थी पहले, क्योंकि पिछले दिनों कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यहाँ नशे का ये कोई करते थे, नशे शायद बेचते थे क्या। तो फिर पुलिस ने किसी तरीके से वो आज उनको पकड़ लिया। तो मौके पे मुझे भी बुलाया, भाई देखो। तो हमने देखा अंदर घर में कुछ कैश भी काफ़ी था, कुछ लोगों के फ़ोन है वहाँ पे, लोगों की गाड़ियों की आरसी हैं शायद, वो यही पता चला कि वो वहाँ रखते हैं और फिर वो नशा देते हैं। तो नशे में कुछ लिफाफा एक छोटा सा मिला है, तो कोई 6-7 ग्राम कोई है लगभग। कोई पैसा कितना था? पैसा भी गिन रहे हैं वो, पैसा भी कोई मुझे लगता है कोई 20-30 हज़ार पे लगता है। ऐसे 500 के नोट भी हैं, तो बाकी कुछ और नोट भी हैं। तो सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई यही हम कहते हैं भी अपनी ज़िंदगी की जो है उसकी कदर करो। नशा अभी जितना भी अब हम देख रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा कोई भी आदमी जो ले रहा है 2 से 4 साल नहीं निकाल रहा है। सर क्या नाम है इसका और कितने लोग थे? ये नाम बंदे का पता नहीं क्या है। अब एक ही बंदा है, ये कहीं लाता है कहीं से, तो फिर आगे बेचता है। ये थोड़ा थोड़ा करके मतलब जैसे किसी को थोड़ा थोड़ा करके शायद ये बेचता है। लगता है कि पूरी चैन शिक्षा का सत्र इस कदर ऊंचा होता है, शिक्षा का ओहदा और शिक्षक का ओहदा, उसके बिना आगे ज़िंदगी में बढ़ना और मुमकिन नहीं हो सकता। ये इसे नामुमकिन ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शिक्षा केंद्र को भगवान का घर और वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक को भी गुरु का दर्जा दिया जाता है। लेकिन समाज में आज कुछ शिक्षक अपनी हवस मिटाने के लिए किस कदर गिर जाते हैं, इसका उदाहरण पुंछ जिले के मिडहर सब डिवीजन की तहसील बालाकोट के गांव धारगलून में एक मिडिल स्कूल में देखने को मिला, जहां एक शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। मामला मिडहर के गुरासाई पुलिस थाने का है, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दुनिया में ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे को तराश कर उसको एक अलग डायरेक्शन देता है, वो उस्ताद होता है। और अगर उस्ताद इस किस्म की अगर हरकतें करेंगे या उस्तादज़ा से अगर इस किस्म की उम्मीदें रखेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी जो समाज है, सोसाइटी है, वो बड़ी निचले दर्जे की सोच रख रही है। चैनल के माध्यम से भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी कल्प्रिट है वो बिहाइंड द बार होना चाहिए, और अगर किसी ने एक्ट किया है तो वो उसको सज़ा होनी चाहिए, और अगर किसी ने एक्ट ऐसा नहीं किया है तो वो लोग जो है वो इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन से बाहर आ जाएंगे। जी ऐसा है कि गुज़श्ता रोज़ जोन बालाकोट के एक स्कूल में एक टीचर की जानब से एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है वो सामने आया। इस पे एमिजेट ZDO बालाकोट स्पॉट पर पहुंचे, और एमिजेट उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी कि एक टीचर को जो ये जेब नहीं देता था उसको एमिजेट सस्पेंशन के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। और चूँकि 59 बच्चों पे 7 टीचर वहाँ तैनात हैं और उनमें से सिर्फ एक ही टीचर मौके पे मौजूद था, इस सिलसिले में बाकी भी 6 टीचरों के ख़िलाफ़ जो है वो चार्जशीट लगाई गई है, और जो मामला है वो ज़ेरे गौर है। जिला डोडा के ब्लॉक हेडक्वार्टर गंदना में आज ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया, आयोजन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार गंदना मेहमान खुसूसी रहे। मकामी लोगों ने अपनी मांगे ऑफिसर के सामने रखी और मुतालबा किया कि अवामी मफाद में कार्रवाई की जाए। लोगों ने ढूंढली से गड़ेथर और मासरी से गंदना सड़क को जल्द मुकम्मल करने की मांग की। साथ ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर गंदना में अमला और डॉक्टर की खाली आसामियों को पुर किया जाए, ये भी मांग दोहराई। लोगों ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंदना में तदरीसी अमले की कमी को दूर करने की भी मांग की, और जितने भी गवर्नमेंट दफ्तर हैं जो यहाँ पर फंक्शंस नहीं कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट दफातर को वापस लाया जाए ताकि लोगों को घरेलू सतह ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ही सहूलियात मिल सकें। ब्लॉक दिवस का मतलब होता है कि अपने लोगों की ग्रीवेंस सुननी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारी ग्रीवेंस सुन ही नहीं रहे। ये सिर्फ अपनी स्कीमें थोप रहे हैं, हमने ये स्कीम लाई है, ये स्कीम लाई है, वो स्कीम लाई है, बस। इसके अलावा मतलब और कोई बात ही नहीं हुई। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो यहाँ से चुप करने के लिए बोल रहे हैं, बोले चुप हो जाओ, बैठ जाओ नीचे। मतलब ये कौन सा तरीका है? जब आपने कोई काम कराया है या किया है तो हमें दिखाओ ना किधर है वो, ग्राउंड पे भी होना चाहिए ना। हमें सुबह यहाँ से निकलना पड़ता है, वो गाड़ी में यहाँ से डोडा। करें बात हम अपनी ZDO ऑफिस की, वो है सर प्रेम नगर में।
वहाँ से डोडा से होके तो हमें 1000 रुपया किराया लग जाता है, इधर से जाके डोडा से नीचे से प्रेम नगर। या हमारा कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितने भी दफातर हमारे हैं गुन्ना के नाम पे जो चल रहे हैं वो सब डोडा में फंक्शन कर रहे हैं सर। हमें गाड़ी का किराया, होटल किराया, हमें दिन में एक काम बनता नहीं है, 2 दिन टूट जाते हैं उसका। हम सर गरीब लोग हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी गवर्नमेंट से कि हमारे दफातर को यहाँ गुन्ना में लाया जाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इनका जल्दी से जल्दी रिड्रेसल हो। डिमांड है, ये भी रेज़ यहाँ पे हुई थी, तो इसके बारे में भी हम डीसी साहब को मैं अवगत कराऊंगा कि ये सब लोगों की डिमांड है कि ये ऑफिस जो हैं यहाँ से फंक्शन करने चाहिए। युवा सेवा और खेल विभाग की ओर से आयोजित ट्रैकिंग कैंप में 130 विद्यार्थियों का दल शुक्रवार को जिला उधमपुर के लिए रवाना किया गया। एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा ने जोनल शारीरिक अधिकारी चंद्रकांता शर्मा ने दल को हरी झंडी दिखाकर कन्या मिडिल स्कूल परिसर से इसे रवाना किया। ट्रैकिंग कैंप के दौरान बच्चे जिला उधमपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे। दल में शामिल बच्चों को संबोधित करते हुए एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए बच्चों को ट्रैकिंग के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि ट्रैकिंग एक पुरुष शासित जुनून नहीं है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट लिए जिप जो जगह है वहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये अंडर 10th क्लास के नीचे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनको मैंने अभी फ्लैग ऑफ किया है। बच्चों को काफ़ी उत्साह है, खुशी है बच्चों को। तो ये वहाँ जाके कल्चरल देखेंगे, वहाँ का कल्चर क्या है, जहाँ क्या है, तो बच्चों को एक एक्सपोजर मिलेगा घर से बाहर निकलने का। और हम इनको अलग अलग ट्रैक पे ले जाएंगे। उसके बाद सर इनका नेचर के साथ जोड़ने के लिए जो भी हमारे पास प्रोविज़न है वो सारे। उसके बाद इनकी कल्चरल एक्टिविटी है सर, ड्राइंग कंपटीशन से, रंगोली कंपटीशन से, पर ज़्यादा हमारा यही है कि सर ये नेचर के साथ जुड़े। और ये जोन से हम 120 बच्चा जो है सर के हाथों फ्लैग ऑफ करवा के इनको हम ले जा रहे हैं। तो ये 5 दिन का रेजिडेंशियल कैंप है सर डिपार्टमेंट की ओर से। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से शुक्रवार को आरएसपुरा में सम्मानित समारोह का आयोजन भाजपा द्वारा हाल ही में घोषित किए गए 9 नियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक सरपंच सुरजीत चौधरी भी मौजूद रहे। खबर कुपवाड़ा से है, जहां के सरहदी इलाके करना के अवाम 4 रोज से करना में बैठे हुए हैं विरोध पर, क्योंकि 3 मुसलसल हल्दवाड़ा में दरमांदा पड़ी हुई हैं। वहीं लोगों का मुतालबा है कि सरकार ने साधना टनल की तामीर का वादा वफा नहीं किया, जिस पर अवाम में सरकार के तई जबरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है। इस एहतजाजी मार्च में सियासी लीडरान, सिविल सोसाइटी मेंबरान, टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान के अलावा व्यापार मंडल और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान शामिल रहे। साधना टनल के निर्माण की ये लोग बर्फबारी के दौरान मांग करते हुए देखे गए और ये विरोध मार्च इन्होंने निकाला। आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि एक स्नो क्लियरेंस के लिए गाड़ी जो है वो 1 घंटे में रोड को पूरा क्लियर कर सकती है, उसके बावजूद क्यों ये रोड साफ नहीं होती? क्यों बार बार हमें दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के? क्यों बार बार जो आर्मी का काम नहीं है, हमारी इंडियन आर्मी का, क्यों बार बार हमें उनके पास जाना पड़ता है? हमारी यही गुहार है भारत सरकार से कि वो जल्द अज जल्द करना के लोगों की इस डिमांड के ऊपर गौर खोज करें, करना के लोगों को टनल दें, ताकि करना के लोगों के आने वाला जो वक्त है एक अच्छा खुशहाल जिंदगी करना के लोग भी जी सकें। आज यहाँ पे हमारा आना और ट्रैक में बैठना एक ही मसला है हमारा साधना टनल का, तो काफ़ी तरीका मांगा 70 साल की हमारी। उन्होंने कहा था हमको 2022 में अच्छा काम DPR करके काम लगा देंगे। बड़ी अफसोस की बात है, ये अफसोस से कहना पड़ता है। इस वक्त हमारे डेड बॉडी जो चौकीबाल में पड़ी हैं 3 दिन से, अगर पूरे इलाके में मातम है। पहले भी ऐसे ही होता, हमारे हज़ारों में लोग हमारे यहाँ पे साधना टॉप के ऊपर काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इतने नारे करने वाले लगाते रहे, इतना झंडा उठा के चलते रहे, इतनी गोलियां खाते रहे, क्या आपको हेलीकॉप्टर नहीं बनता उन लाशों को? 4 दिन से मेरी लाशें सड़ रही है। लेकिन ये मैं बताऊं, ये हमारा आग बनते सुगंध हमारी लाशें सड़ रही हैं, हंदवाड़ा में पड़ी हुई है। नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, करना के लोग पिछले 4 रोज से मुसलसल एहतजाज पर बैठे हैं, क्योंकि करना से 3 डेड बॉडी जो है वो हंदवाड़ा में दरमांदा पड़ी हैं और वो उनकी आखिरी रसूमात करना में अंजाम देना चाहते हैं। इंतजामिया के खिलाफ आज भी एहतजाज किया और वो मांग कर रहे हैं कि करना
पर एक टनल की तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा न हो। लोगों का मुतालबा है कि पिछले 4 रोज से ये लाशें जो हैं वो हंदवाड़ में दरमंदा पड़ी है और वो उनकी आखिरी रसूमात करना में अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन मुसलसल बर्फबारी की वजह से सड़क राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा पिछले 4 रोज से बंद पड़ा है और यहाँ पर 3 डेड बॉडीज जो हैं वो हंदवाड़ा में दरमंदा पड़ी हैं। और इस मामले को लेकर आज भी करना के अवाम ने मनी सेक्रेटरीट करना में एहतजाजी धरना दिया। इधर आज अपनी पार्टी के लीडर और साबिक MLA राजा मंजूर ने भी कुपवाड़ा में एक एहतजाज दर्ज किया और उन्होंने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो डेड बॉडीज को करना पहुंचाने में लैतुलाल से काम रह रहे हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर के जरिए भी इन लाशों को करना पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी वो आखिरी रसूमात करना में अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने सरकार से आज जोरदार मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन लाशों को करना पहुंचाया जाए ताकि वहां पर उनके रिश्तेदार उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दे पाते। फिलहाल इसी के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।